वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की वीडियो में हम इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए पहले स्वदेशी 9mm की आसमी मशीन पिस्टल के बारे में बात करेंगे, जिसे इंडियन आर्मी इन्फेंट्री स्कूल के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसूद और DRDO के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। इसके डिज़ाइन को इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसूद के द्वारा तैयार किया गया है। इस मशीन पिस्टल का नाम है आसमी। यहाँ आसमी शब्द से मतलब है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट तथा हार्डवर्क। चूंकि भारत के द्वारा डेवलप की गई ये पहली मशीन पिस्टल है, इसीलिए इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। अब हम आपको इस पिस्टल की खासियत के बारे में बताएंगे। इस पिस्टल को एयरक्राफ्ट ग्रेड के एल्युमिनियम तथा कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। इसका जो ऊपरी भाग है वो एल्युमिनियम से तैयार किया गया है तथा इसके निचला भाग तथा इसका बट ये कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। इसी वजह से ये पिस्टल काफी मजबूत और हल्की है। इस गन का कुल वजन 1.7 kg से लेकर 2 kg तक है और इसमें एक 33 राउंड के ग्लॉक मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे हम इसके रेट ऑफ फायर की, तो इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट का है। यानी अगर इस गन को इंटेंस मोड में फायर किया जाए तो ये गन 600 बुलेट्स को 1 मिनट में फायर कर सकती है। इस गन का टोटल लेंथ एक्सटेंडेड बट के साथ 612 mm का है तथा इसका जो बैरल लेंथ है वो 182 mm का है। इस गन की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 100 मीटर की है। चूंकि ये एक 9mm की सब मशीन गन है, इसीलिए इसको एक हाथ से भी आसानी से फायर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस पिस्टल में एक PKT रेल को दिया गया है, जिसमें कई प्रकार के टेलीस्कोपिक साइट को आसानी से फिट किया जा सकता है। अब हम आपको इसके कॉस्ट के बारे में बताते हैं। तो इस पिस्टल की एक यूनिट की कॉस्ट 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में इसी कैटेगरी की पिस्टल को उठा के देखें तो उनकी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आती है। कुल मिला के देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली इसी कैटेगरी के मशीन पिस्टल के काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी कैपेबिलिटी उनसे थोड़ी सी भी कम नहीं है। इसीलिए अगर इंडिया इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बूस्ट मिल सकता है तथा आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया के द्वारा इसको क्यों डेवलप किया गया और इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा स्टेट पुलिस के द्वारा जिस कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस सब मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जो कि ब्रिटिश की 1A कार्बाइन है, जिन्हें इंडिया में 1960 से ही प्रोड्यूस किया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, इसीलिए अब उसे इंडियन फोर्सेस के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है और इसी कैटेगरी में उन्होंने इस इंडिजीनियस पिस्टल का डेवलपमेंट किया है। इसको स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री के साथ साथ VVIP सुरक्षा में तैनात हुए कमांडर्स को भी दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट पिस्टल है जिसे वो आसानी से अपने सूट में छुपा सकते हैं। और ये पिस्टल 9mm के पावरफुल राउंड को फायर करती है तथा जो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 100 मीटर की है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इंडियन आर्मी के कमांडर्स के द्वारा भी ये पिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी फोर्सेस स्वदेश रूप से निर्मित हथियारों पे ज़्यादा जोर दे रही हैं और अब उन्हें 58% से बढ़ा के 68% तक कर दिया गया है। यानी अब इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जिन हथियारों को खरीदा जाएगा उनमें 68% हथियार इंडिया में ही बने हुए होंगे। इसी को देखते हुए ये पिस्टल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानते हैं और वो मानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार अपने ही देश में बने हुए होने चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।